दोस्तों, अगर आपका भी सपना डिफेंस लाइन में जाने का है तो आपको ये पता होना बेहद ज़रूरी है कि एनडीए और सीडीएस क्या होता है। अगर इनके बीच का अंतर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को इन तक देखें और समझने का प्रयास करें। इस वीडियो में आगे हम क्या जानने वाले हैं उसे समझ लेते हैं। एनडीए क्या है, सीडीएस क्या है, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस होते हैं, एलिजिबिलिटी में क्या डिफरेंसेस है, एज लिमिट में क्या डिफरेंसेस है, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होता है, प्रोज और कॉन्स क्या है एनडीए और सीडीएस के। इन सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में समझेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करे। पहले जानते हैं एनडीए और सीडीएस के अंतर के बारे में। एनडीए और सीडीएस के बीच में एक बड़ा सा अंतर होता है। एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी इंडियन मिलिट्री एकेडमी के एलिजिबिलिटी देने के लिए होता है, जिसमें कैडेट इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए ट्रेंड होते हैं। वही सीडीएस की बात करूं तो सीडीएस का फुल फॉर्म कंबाइंड डिफेंस सर्विस होता है। केवल इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए नहीं बल्कि इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए एलिजिबिलिटी देने के लिए होता है। दोनों एग्जाम में फिजिकल और रिटन टेस्ट होता है, लेकिन एनडीए में रिटन टेस्ट सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश में होता है, जबकि सीडीएस में जनरल नॉलेज और इंग्लिश दोनों के टॉपिक्स कवर होते हैं। अब जानते हैं एनडीए और सीडीएस की एलिजिबिलिटी के बारे में। एनडीए के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट्स को मिनिमम 17 साल और मैक्सिमम 19 साल का होना चाहिए, कैंडिडेट का 12th पास होना चाहिए और कैंडिडेट को इंडियन सिटीजन होने चाहिए। वही अगर सीडीएस की बात करूं तो कैंडिडेट को मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 24 साल के होने चाहिए, कैंडिडेट के ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और कैंडिडेट को इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अब जानते हैं एनडीए और सीडीएस की एज लिमिट के बारे में। तो जैसे कि पहले बताया कि कैंडिडेट की जो मिनिमम जो एज है वो 17 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 19 साल होना चाहिए। वही सीडीएस की बात करें तो 20 साल से लेकर 24 साल के बीच होनी चाहिए, और इसमें अगर जो उम्र सीमा में छूट मिलती है वो रिजर्व कैटेगरी वालों को छूट दी जाती है। अब जानते हैं इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इनकी जो डिफरेंसेस है, एनडीए के लिए आपको 12th पास होने चाहिए और सीडीएस के लिए ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के डिफरेंस के बारे में। तो एनडीए के एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। एनडीए का एग्जाम दो पार्ट में होते हैं, रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट। रिटन टेस्ट में मैथमेटिक्स और इंग्लिश के टॉपिक कवर होते हैं। वही फिजिकल टेस्ट में फिजिकल फिटनेस के आधार पर कैंडिडेट की सिलेक्शन होती है। और सीडीएस एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सीडीएस के एग्जाम भी दो पार्ट्स में होते हैं, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। रिटन टेस्ट में जनरल नॉलेज और इंग्लिश के टॉपिक कवर होते हैं। इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ के आधार पे कैंडिडेट की सिलेक्शन होती है। अब जानते हैं एनडीए और सीडीएस के सिलेबस के बारे में। तो एनडीए के सिलेबस के बारे में पहले हम जानते हैं। इसमें मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स और प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं। वही इंग्लिश में ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबुलरी से क्वेश्चन आते हैं। अब जानते हैं सीडीएस के सिलेबस। इसमें जनरल नॉलेज और इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं। जनरल नॉलेज में करंट इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड फ्रीडम मूवमेंट्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं। वही इंग्लिश की बात करें तो सेम है, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबुलरी से क्वेश्चन आते हैं। अब जानते हैं एनडीए और सीडीएस की एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी के बारे में। एनडीए और सीडीएस दोनों का एग्जाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। अब जानते हैं एनडीए और सीडीएस के सैलरी के बारे में। पहले जानते हैं एनडीए की सैलरी के बारे में। एनडीए के ऑफिसर की सैलरी स्टार्टिंग में 56,100 रुपये पर मंथ दी जाती है। वही सीडीएस सैलरी की बात करें तो सीडीएस ऑफिसर की सैलरी डिपेंड करता है उनके रैंक और डिजिग्नेशन पर। स्टार्टिंग में इनके लेफ्टिनेंट की सैलरी 56,100 रुपये पर मंथ दी जाती है। अब जानते हैं एनडीए और सीडीएस की ट्रेनिंग के बारे में। एनडीए की ट्रेनिंग की बात करें तो एनडीए ऑफिसर की 3 साल की ट्रेनिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए में ट्रेनिंग दी जाती है। वही सीडीएस की ट्रेनिंग की बात करें तो सीडीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए, इंडियन नेवल एकेडमी आईएनए और एयरफोर्स एकेडमी एएफए के अकॉर्डिंग होती है। ट्रेनिंग ड्यूरेशन 2 साल की होती है। अब जानते हैं प्रोज एंड कॉन्स यानी कि नुकसान और फायदे एनडीए और सीडीएस का। पहले जानते हैं एनडीए के बारे में यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के फायदे के बारे में। एनडीए के साथ जो ट्रेनिंग मिलती है वो आपको आपके जीवन के किसी भी नए निर्णय के लिए तैयार करती है। एनडीए के साथ जो फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग मिलती है वो आपको किसी भी प्रकार के दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार कर सकती है। एनडीए के साथ जो देश के लिए सेवा करने का मौका मिलता है वो आपके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात हो सकती है। और एनडीए के नुकसान की बात करें तो एनडीए के ट्रेनिंग के दौरान आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। एनडीए के ट्रेनिंग के दौरान आपको अपने परिवार से बहुत दूर रहना पड़ सकता है।
एनडीए के ट्रेनिंग के बाद आपको किसी भी समय देश के लिए शहीद हो सकने की संभावना होती है। अब सीडीएस के फ़ायदे की बात करो, यानी कि कॉम्बाइंड अब सीडीएस यानी कि कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस के फ़ायदे की बात करूं तो सीडीएस के साथ जो ट्रेनिंग मिलती है वो आपके जीवन में किसी भी नए निर्णय के लिए तैयार करती है। सीडीएस के साथ जो फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग मिलती है वो आपको किसी भी प्रकार के दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार कर सकती है। सीडीएस के साथ देश के लिए सेवा करने का मौका मिलता है, वो आपके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होती है। अब जानते हैं सीडीएस के नुकसान के बारे में। तो सीडीएस की ट्रेनिंग के दौरान आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। सीडीएस के ट्रेनिंग के दौरान आपको अपने परिवार से बहुत दूर रहना पड़ सकता है। सीडीएस के ट्रेनिंग के बाद आपको किसी भी समय देश के लिए शहीद हो सकने की संभावना होती है। तो दोस्तों ये थी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में प्रेस करें बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको मिला करें। और आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछें, या फिर हमें इंस्टाग्राम से जुड़ के वहाँ भी सवाल पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।